तो लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। ये चैप्टर जो है अपना वेव ऑप्टिक्स, इसका पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। ठीक है। अब पोलराइजेशन ऑफ वेव्स स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैकेनिकल वेव्स हमने स्टडी करी थी, मैकेनिकल वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं। मैकेनिकल वेव्स, सबसे पहले तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होंगी? वो वेव्स जो कि जिनको की प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपगेट आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? मैकेनिकल वेव्स कहलाती है। मैकेनिकल वेव्स फिर हमने स्टडी करी थी, टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स कौन कौन सा है? एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? जिसमें की जो पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, उन्हें ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है। और वो मैकेनिकल वेव्स जिसमें की जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के अलोंग जो है प्रोपगेट करते हैं, उनको बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आई बात समझ में? तो ये तो बात हो गई मैकेनिकल वेव्स की। ठीक है। अब मैकेनिकल वेव्स के बाद हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी थोड़ा अभी चैप्टर सेपरेटली अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे वर्ड है, इलेक्ट्रो बेसिकली पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? ये ऐसी वेव्स होती है जिनको की प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोपगेट, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया? अगर हम इसको देखें, इसको हम इनको सेपरेट कर लें, एक तो आपका वर्ड बन रहा है इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। ठीक है। इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रो मतलब तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया आपके? इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहाँ पर अपन लिखते हैं ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और मैग्नेटिक, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मतलब हम रिलेट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? देखो, जो भी जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है, जब 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 चार्ज पार्टिकल फ्लो होता है, तो चार्ज पार्टिकल फ्लो, पहले तो जो इटसेल्फ चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल मूव होना स्टार्ट होगा, तो चार्ज पार्टिकल जब मूव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो करेगा ही करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे, प्रोपोगेट होंगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करते ही है, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो वेव्स होती हैं, ये वेव्स जिनमें की इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इन्हें ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा? प्रोपोगेट करने के लिए इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आगे जाके इस नोट्स में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैंने यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्यों डिस्कस करा आपसे। तो आप देखो, लाइट की क्या डेफिनेशन होती है? 10th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। उसमें लाइट जो है, लाइट लाइट की क्या डेफिनेशन होती है? लाइट होती क्या है? सो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है। सेंसेशन ऑफ साइट देती है। और लाइट क्या होती है? एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आया? लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। आगे यस जाके सर। मैं आगे जाके मैं इसको और बताऊंगा आपको। मैंने पूरा इसमें आपको बताया कि जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जो प्लेन होता है जिसमें कि जैसा अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक वाली वेव चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक वेव चलेगी उसमें। अब जो इलेक्ट्रिक वाली वेव चल रही है जिस प्लेन में, और मैग्नेटिक वाली वेव चल रही है जिस प्लेन में, दोनों प्लेन क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने हाँ थोड़ा सर। सा आपको आइडिया दिया है, जो कि वो चैप्टर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भी अपन करेंगे भी, और यहाँ भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है। तो अब इससे अपन स्टार्ट करते हैं आगे, वन बाय वन अपने नोट्स देखते जाते हैं और पॉइंट जो है डिस्कस करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर बात करने की, ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है। तो ओनली जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है वो पोलराइज हो सकती है। उससे पहले थोड़ा सा अपन देखें कि देखो, होगा क्या, जैसे जैसे लाइट, हमने क्या बात करी आपसे कि जो लाइट वेव है, लाइट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से ये वाइब्रेट्स होते हैं, इस तरह से हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, ये देखो। ठीक है। इससे तरह से हर एक डायरेक्शन में ये इस तरह से, अगर ये इस तरह से हर एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ये वाइब्रेट हो रहे हैं, ये इस तरह से ये वाइब्रेट हो रहे हैं, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है। ये हो रहे हैं। तो ये जो है कि हर एक डायरेक्शन में ही ये वाइब्रेट हो रहे हैं, तो ये तो हो जाती है अनपोलराइज्ड लाइट। क्या होती है? अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें कि जो
समझ में आ रही है ना बात हो रही है लाइट वेव की। लाइट वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, तो हमने कह ही दिया कि वेव है, तो पार्टिकल्स वाइब्रेट भी करेंगे। तो पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन ले लो तो एक बॉल की तरह इस बॉल का सेंटर ले लो, और सेंटर से, उस बॉल के सेंटर से कहीं भी आप एरोस ड्रॉ कर लो, तो वो सारे डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं? पार्टिकल वाइब्रेट्स कर रहे हैं। पर हम यहाँ स्टडी करेंगे प्लेन पोलराइज्ड या प्लेन अनपोलराइज्ड लाइट अगर अपन ले, तो प्लेन प्लेन मतलब एक प्लेन लेंगे बस अपन, ठीक है। पूरा अपन 3 डायमेंशनल नहीं ले रहे, अपन सिर्फ एक प्लेन की बात करें। तो अगर एक प्लेन की बात करें, तो प्लेन में क्या होगा? प्लेन में जब आप शो करोगे, तो जैसे ये आपकी स्क्रीन है, ये क्या है? स्क्रीन एक प्लेन ही है। तो इस प्लेन में जो पार्टिकल्स है कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं? ये एक तो ये वाइब्रेट कर सकते हैं, एक तो इस प्लेन में ही इस तरह से, एक इस प्लेन में ही वाइब्रेट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आप देखो ना, ये प्लेन है, इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं। या फिर एक क्या हो सकता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर ले। परपेंडिकुलर मतलब क्या? इनवर्ट्स आउटवर्ड्स। तो ये रेड वाला जो मैंने डॉट बनाया, ये रेड वाला जो ये डॉट बनाया, डॉट क्या बता रहा है? इनवर्ट्स आउटवर्ड्स। जो पार्टिकल है उस प्लेन के इनवर्ट्स आउटवर्ड्स इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक इस प्लेन में ही वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको प्लेन अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, इसको प्लेन अनपोलराइज्ड लाइट क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो, जो ये प्लेन है, इस प्लेन में भी ये वाइब्रेशन हो रहा है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी जो है इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसी हो गई? एक अनपोलराइज्ड लाइट हो गई, ठीक है ना। तो आगे अपन बात करते हैं, फिर जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड का मतलब क्या हो गया? तो ट्रांसवर्स वेव का आपको आइडिया है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होगी? जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेट होते पार्टिकल, तो वो जो वेव होगी वो कौन सी होगी? ट्रांसवर्स वेव होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट देखो, आ ट्रांसवर्स वेव इन विच vibrations are present in all possible directions in a plane perpendicular to the direction of wave propagation is said to be unpolarized light, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? अनपोलराइज्ड, ठीक है। अभी लाइट की बात नहीं कर रहे, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। अ ट्रांसवर्स वेव इन विच वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक है, इन अ प्लेन perpendicular to the direction of wave propagation। तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन है, जैसे डायग्राम है अपने पास, मैं उस डायग्राम में आपको शो करके बताता हूँ, देखो आप, ठीक है। और हर एक अभी जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आप अच्छे से समझना इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप कोई प्लेन ले लो, और वो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है वेव प्रोपगेशन के। चलो एक प्लेन बनाते हैं अपन। यहाँ देखो आप, एक प्लेन में ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये प्लेन ड्रॉ करा हमने इस तरह से, ठीक है। ये प्लेन है जैसे, है ना। और इसमें एक वेव बनाते हैं, जो कि वे ट्रांसवर्स वेव है, वो प्रोपगेट हो रही है। और कैसे आ रही है? परपेंडिकुलर इसके, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बना देंगे हम। ये मान लो ये इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन हो गया। ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन हो गया, और ये जो वेव प्रोपगेशन है इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या करें? अब ये जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो कह रहे हैं द ट्रांसवर्स वेव इन विच वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, लेट्स से मैं तो दो ही डायरेक्शन ले लेता हूँ हाल फिलहाल में। एक तो क्या होगा? इसके प्लेन में, ये जो है इसके प्लेन में मान लो वाइब्रेशन हो रहे हैं इस तरह से, जो पार्टिकल है इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये प्लेन में वाइब्रेट कर लिए। और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि इनवर्ट्स आउटवर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ये इनवर्ट्स आउटवर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। समझ में आई नहीं आई बात? तो ऐसी जो लाइट होगी उसको क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। बाकी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से मतलब या और भी किसी एंगल पर भी बना सकते हो। मैंने अभी इस प्लेन के एक पैरेलल वाला कंपोनेंट, एक पैरेलल वाला ले रखा है, और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला ले रखा है, उसको मैंने शो किया हुआ है। आप किसी एंगल पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, किसी भी एंगल पर। जैसे लेट से आप ऐसे कह दो कि ये भी है, किसी इस तरह से भी है, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन है। ये भी जा रहा है, मान लो इधर भी हो रहा है इसका वाइब्रेशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये जो लाइट होगी, ये जो वेव होगी, ये जो ट्रांसवर्स वेव की बात कर रही है, कैसी होगी? कैसी होगी? ये अनपोलराइज्ड। समझ में आया? कैसी होगी ये? अनपोलराइज्ड होगी। आ गया समझ में? तो सर ये प्लेन क्या है? प्लेन कोई भी प्लेन ले लो ना, ऐसे प्लेन बना लो। ये प्लेन है, ये लाइट जा रही है इसमें इस तरह से, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही है, अभी तो लाइट की बात नहीं कर रही है, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही है इस तरीके से, और ये प्लेन है।
तो इस प्लेन के अब ट्रांसवर्स वेव क्या हो, ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे इस प्लेन, ये जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो सारी पॉसिबल डायरेक्शन में वो जो है, सारी डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, बस अलोंग द नहीं होंगे क्योंकि ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं अपन। ठीक है, प्लेन मतलब हाँ कोई सर। भी प्लेन ले लो आप, एनी प्लेन ऐसे करके प्लेन ले लो। ठीक है, आया समझ में? तो पहले ये बताओ अनपोलराइज्ड का मतलब समझ में आया नहीं आया? ठीक है, किसी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जो है वाइब्रेशंस पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ सर। है ना। अभी आगे जाके क्या करेंगे अपन, ओनली दो ही लेंगे, दो ही डायरेक्शंस अपन, दो वाइब्रेशंस की बात कर लेंगे। एक तो जो होगा उस प्लेन के पैरेलल होगा इस तरह से, और एक उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये प्लेन है इसके साथ में हो जाएगा एक तो, और एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा दो। ऐसे करके मैं बताऊं आपको, पेन भी ले लिया यार उन्होंने। जैसे एक तो प्लेन में तो ये ऐसे हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, ऐसे क्रॉस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो आप आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये बताओ मुझे, मैं बार बार पूछा हूं क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने आना है। अनपोलराइज समझ में आ गया ना, अनपोलराइज का मतलब क्या है? ठीक है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस जो है उसमें जो है वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एंड यस सर। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसवर्स वेव ले रहे हो इसलिए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? पॉइंट्स देखते आना वन बाय वन सब। हाँ ठीक हाँ है, सर। now if the vibrations of a wave are present in just one direction in a plane perpendicular to the direction of wave propagation, the wave is said to be polarized or plane polarized। ठीक है, अब बात आ रही है कि भाई पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड का क्या मतलब है। ठीक है, पोलराइज्ड क्या होता है और प्लेन पोलराइज्ड क्या होता है, तो अब ध्यान से देखना, इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो, यहाँ देखना इस पॉइंट को, ये वाले को देखो, है ना। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन बना दूं, इसको देखो इस डायग्राम को, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, ये येलो वाली दिख रही है आपको, ये येलो वाली क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है। मुझे बताओ कि एक तो ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला जो एरो दिख रहा है आपको, एक रेड वाला डॉट दिख रहा है, तो ये ग्रीन वाले दोनों एरोस और ये रेड वाला डॉट जो है, ये जो है, ये डायरेक्शन जो है इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये बताओ। परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर कि है नहीं? सर। दोनों है ना परपेंडिकुलर। देखो एक ये कुछ इस हाँ तरीके का सर, दोनों ही है। इस तरीके का क्रॉस है, ये इस तरीके का क्रॉस। तो जो अगर ये पेन दिख रहा है आपको, आपकी तरफ जा रहा है ऐसे, तो ये तो आपका डॉट हो गया, और ये जो मेरी फिंगर है ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला। ठीक है, तो ये जो क्रॉस बन रहा है ना, ये क्रॉस एक्चुअली ये दोनों ही डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन की क्या है, परपेंडिकुलर है। आए समझ में? ठीक है, आ रहा है हाँ समझ सर। में? तो ये जो है ये क्या कहलाएगी, अनपोलराइज्ड। ठीक है, प्लेन आप ये क्या कहलाएगी, अनपोलराइज्ड ट्रांसवर्स वेव है ये। ठीक है, अनपोलराइज्ड है ये। अब इसको पोलराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करेंगे, पोलराइज करने के लिए क्या करें, इफ द वाइब्रेशंस ऑफ अ वेव आर प्रेजेंट इन जस्ट वन डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, अगर इसमें इफ द वाइब्रेशंस ऑफ अ वेव आर प्रेजेंट इन जस्ट वन डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, किसी एक में लेना है, यानी जो प्लेन है, जैसे ये प्लेन बनाऊं मैं आपको, देखो यहाँ पर ये प्लेन मैंने बनाया, जैसे ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन मैंने बनाया, ध्यान से समझना, ये समझ में आ गया, सब डेरिवेशंस आ जाएगी, इजी है फिर तो ये मैंने प्लेन बनाया, समझ में आ रहा है? अब ये बताओ जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला जो है वो इस प्लेन के पैरेलल है कि नहीं है? ग्रीन वाला जो ये बना हाँ, रखे हैं हमने पैरेलल है वाइब्रेशन, सर। ये पैरेलल है। और एक ये डॉट है, अगर मान लो इसमें से इस डॉट को मैं हटा दूं, ये डॉट जो कि इनवर्ट जो वो भी परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के, पर कैसा इनवर्ट्स आउटवर्ड्स वाला है, तो उसको अगर हटा दें अपन और उसको हटा के सिर्फ ये बना दूं मैं यहाँ पे, एक ही डायरेक्शन में, कह रहे कि भाई एक ही डायरेक्शन में आपके वाइब्रेशन होने चाहिए, और वो भी ऐसे होने चाहिए कि वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के तो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो देखो डॉट हटा दिया मैंने, रेड वाला डॉट हटा दिया, तो अब ये जो वाइब्रेशंस बचे हैं ये किसमें, इस प्लेन में ही है वाइब्रेशंस, है कि नहीं? देखो, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू हाँ द सर। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो ये येलो वाला जो प्लेन है ना, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और सिर्फ इसी डायरेक्शन में आपके वाइब्रेशन बचे हैं। तो अब ये जो लाइट है, ये जो ट्रांसवर्स वेव है, ये कैसी हो गई, पोलराइज्ड हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। अब क्या बोलेंगे अपन इसको, हाँ सर, हो गई। पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यही समझना है कि अनपोलराइज्ड का मतलब क्या है, पोलराइज्ड का मतलब पोलराइज्ड क्या होता है और प्लेन पोलराइज्ड क्या होता है। समझ में आई बात? अभी तक ये जो एक्सप्लेन करा है, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हाँ है? सर। बात नहीं समझ नहीं में आ सर। रही है ना?
तो ये ठीक है। आगे देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं, मेन पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया इसके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द ऑस्किलेशंस ऑफ वेव टू जस्ट वन डायरेक्शन इन द ट्रांसवर्स प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। आपको एक वर्ड भी अगर समझ में नहीं आता ना तो वही पूछ लेना मुझसे कि सर ये इसका क्या मतलब आ गया। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो उस प्लेन की बात कर रही है, ट्रांसवर्स प्लेन। तो देखो पहले तो इस प्लेन की ही बात करें तो पहले कैसा हो रहा था, इसमें जो वाइब्रेशंस हो रहे थे, वाइब्रेशंस एक एक तो ये ग्रीन वाला दिख रहा होगा आपको फ्रंट पर, एक ये रेड वाले, दो वाइब्रेशंस अपन ने अभी लेके चले थे अपन। अब देखो हमने क्या करा, एक वाइब्रेशन को एलिमिनेट कर दिया, यानी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन द वाइब्रेशंस इन ओनली वन डायरेक्शन। तो ओनली वन डायरेक्शन में अगर आपने वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, इन द ट्रांसवर्स प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स कहेंगे। आई बात समझ में नहीं आई, बोलो। हाँ सर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, इसका एक्सपेरिमेंटल जो है डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन विद मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, चलो एक्सप्लेन करते हैं आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये एक सेटअप बनाया हुआ है अपन ने, ठीक है। इसमें S1 जो है, S1 को तो बोल रहे हैं अपन पोलराइजर, और S2 को बोल रहे हैं एनालाइजर। पोलराइजर वो होता है जो भी इंसिडेंट वेव है उसको क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। बात समझ में आ रहे हो, समझ में आ रही है। पोलराइज का मतलब क्या होगा, पोलराइज का मतलब ये है कि जो भी वेव इंसिडेंट हो रही है उसके वाइब्रेशंस वो जो है वो ओनली वन डायरेक्शन में या वन प्लेन में क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, तो उसको बोलते हैं पोलराइजर। दूसरा वो होता है जिससे कि अपन उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज उसको बोलते हैं अपन एनालाइजर। दूसरे सेकंड वाले को क्या बोलेंगे अपन, एनालाइजर कहेंगे। तो बहुत सिंपल है, देखो बात किसकी हो रही है, मैकेनिकल वेव्स की हो रही है। तो मैकेनिकल वेव्स देखो, ये जो पोलराइजर है इससे पहले पहले देखो, पोलराइजर से पहले पहले ये जो वेव थी ये कितनी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है, बोलो कितनी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है। दो डायरेक्शन में हो रही है, नहीं हो रही, दो या टू प्लेन्स भी कह हाँ सकते हो। सर। एक तो आप ये वाला ले लो, ठीक है, एक तो इस प्लेन की बात कर लो, इस तरह से ये बनाया अपन ने। ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गई। एक ये वर्टिकल प्लेन है सामने वाला, और एक ये पीछे जा रहा होगा इस तरह से, ये इस तरह से, ये एक प्लेन ये वाला है, दिख रहा है आपको। अब इस प्लेन में एक तो वेव जो है आपकी, एक में बात करूं तो एक वेव तो इस प्लेन में चल रही है कुछ इस तरीके से, ये चल रही है ऐसे, दिख रहा है आपको। एक वेव तो ऐसे चल रही है, शायद मैं बना सकूं अच्छे से आपके लिए, ठीक है। और एक चल रही है वर्टिकल प्लेन में, एक चल रही है इधर से वर्टिकल प्लेन में, ऐसे वर्टिकल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में, ये इधर आई, हाँ हाँ ठीक अब है। आ गया सर समझ अब में। आगे समझ में, एक ही चल रही है वर्टिकल प्लेन में, इस तरह से चल रही है, ठीक है। कोशिश करता हूँ मैं आपको अच्छे से बना लूं। तो इस तरह से एक ये वर्टिकल प्लेन में इस तरह से यूं चल रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से चल रही है। अब ये बताओ, ये पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है ये वेव या अनपोलराइज्ड वेव है। अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड है, वेरी गुड, क्योंकि दो डायरेक्शन में हो रहे हैं ना इसके वाइब्रेशन। एक तो ये येलो वाला है और एक ये देखो ये हाँ ब्लैक सर। से मैंने रिप्रेजेंट करा है। अब ये पोलराइज कैसे होगा, किसी एक को एलिमिनेट कर दूं इसमें से, किसी एक को अपन एलिमिनेट कर देते हैं। तो किसी एक को, कौन से, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ब्लैक वाला अपन ने यहाँ पर पोलराइजर लगाया है। इस पोलराइजर ने क्या करा, ये वाली जो वेव, ये जो वेव जो इसमें वाइब्रेट हो रही थी, है ना, कौन सा वाला प्लेन है कि ग्रीन वाला जो मैंने प्लेन रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ब्लैक वाली वेव को देखो इसने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया यानी उसको हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, या कह सकता हूँ इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इस पोलराइजर ने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब जो वेव अपन को वाइब्रेशंस मिल रहे हो, कौन से मिल रहे हैं, येलो वाले मिल रहे हैं ओनली, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में, यस ये सर। वर्टिकल वाला ही कंपोनेंट मिल रहा है इस वेव का। तो ये कैसी हो गई, ये पोलराइज वेव हो गई कि नहीं हो गई, बोलो पोलराइज हो गई ना, ठीक है। ये हाँ सर। पोलराइज वेव हो गई। तो ये है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन विद मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। सो इफ S2 इज हेल्ड पैरेलल टू S1, S2 जो है, S2 को अपन ने पैरेलल रखा हुआ है S1 के। इफ S2 इज हेल्ड पैरेलल टू S1, द वेव फ्रॉम S1 विल पास थ्रू S2, विल पास थ्रू S2 अनचेंज्ड। अब इसका भी किस्सा मैं समझा देता हूँ। आगे जाके आगे जाके पोलराइजर पढ़ेंगे अपन, उसमें और बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी पोलराइजर मतलब कितने टाइप के होते हैं वो पोलराइजर पढ़ेंगे। एक्चुअली पोलराइजर करता क्या है मैं ये सिखा देता हूँ आपको, और इसी से सारा आगे तक की समस्या दूर हो जाएगी आपकी। पोलराइजर करता क्या है, पोलराइजर क्या करता है, जैसे जैसे आपने एक प्लेन बनाया, जैसा आपने एक पोलराइजर बनाया, ये पोलराइजर बनाया,
ध्यान से देखना, ये आपकी तरफ फेस किया हुआ पोलराइजर बना देता हूँ। जैसे हमने ये एक पोलराइजर बनाया, अब इस पोलराइजर की एक्सिस होगी, ये पोलराइजर की एक्सिस है, ठीक है। तो इस पोलराइजर एक्सिस के जो भी कंपोनेंट इसके पैरेलल आके इंसिडेंट होगा ना, ये पोलराइजर एक्सिस के जो भी कंपोनेंट पैरेलल आके इंसिडेंट होगा, इस तरह से पैरेलल देख रहे हो, इसके एक्सिस के पैरेलल आके इंसिडेंट, मान लो वेव आपकी तरफ से इसके अंदर जा रही है, सो थोड़ा इमेजिन करना, वेव आपकी तरफ से आ रही है और इसके अंदर जा रही है, ये डॉट के इधर अंदर जा रही है, ठीक है। जैसे इसके अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर जाएगी तो देखो इसके अंदर जा रही है ना, तो देखो आपको कंपोनेंट कौन कौन से मिलेंगे, आप समझने की कोशिश करना। ये अब ये आपके फ्रंट में रखा हुआ है पोलराइजर, और वेव आपकी तरफ से जा रही है, तो वेव आपकी तरफ, ये तो वेव जो है इसके अंदर जा रही है, दो कंपोनेंट अपने पास जाके इस पोलराइजर पे इंसिडेंट होंगे, होंगे नहीं होंगे, ये पोलराइजर पे और ये जो आपको दिखाएं, ये ब्लैक वाला जो डॉट है, जो ब्लैक वाला डॉट मैं बना रहा हूँ, ये ब्लैक वाला डॉट क्या बता रहा है, ब्लैक वाला डॉट बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो अब समझने की कोशिश करना, ये पोलराइजर लगा रखा है मैंने, ये पोलराइजर है, ठीक है। और इस पोलराइजर के प्लेन में, इस पोलराइजर के प्लेन में आप देखो वाइब्रेशंस कितने हो रहे हैं, एक तो इस प्लेन में एक वाइब्रेशन हो रहा है, ध्यान से समझना और आंसर करना जब मैं पूछूं। ये प्लेन है, एक तो इस प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, इस प्लेन के पैरेलल वाइब्रेशन हो रहा है, और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहा है, सही है कि नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ रेड वाला हाँ और सर। ग्रीन वाला, रेड वाला और ग्रीन वाला, रेड वाला तो इस प्लेन के पैरेलल में वाइब्रेशन हो रहा है, और ग्रीन वाला जो है इसके इसके इस तरह से परपेंडिकुलर, इस एक्सिस की बात कर लूं, इसकी जो एक्सिस बनाई है मैंने, इस पोलराइजर की जो एक्सिस बनाई है, एक तो उस एक्सिस के पैरेलल वाइब्रेट हो रहा है, और एक उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन लिया है हमने। और जो ब्लैक वाला डॉट है, ब्लैक वाला डॉट क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन बता रहा है, जो कि अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पोलराइजर करता क्या है, पोलराइजर क्या करता है कि जो इसकी एक्सिस के पैरेलल है ना, मतलब कि रेड वाला, रेड वाले को तो पास होने देगा, और जो इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसको रोक देगा, ठीक है। रट लोगे, समझ लोगे इस बात को, अच्छे से हाँ ध्यान आ रखना। गया सर। जो इस एक्सिस के पैरेलल वाला जो पैरेलल वाला जो वाइब्रेशन है उसको तो ये पास कर देता है, और पर जो इसके एक्सिस के पोलराइजर की एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है उसको क्या करता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आगे जाके जब इसके पोलराइजर के बाहर जो निकलेगी लाइट, पोलराइजर के बाहर जो निकलेगी, जो पोलराइज आपको वेव मिलेगी, वो पोलराइज वेव में कौन सा कंपोनेंट होगा, रेड वाला कि ग्रीन वाला, बोलो कौन सा कंपोनेंट रहेगा उसमें, ओनली, जल्दी सर बताओ, ओनली रेड वाला कंपोनेंट रेड रहेगा वाला ही उसमें, रहेगा। खाली रेड वाला। हाँ मैंने क्या बोला है, उसकी जो एक्सिस है उसका पैरेलल वाला ही जाएगा, बस परपेंडिकुलर वाले को रोक हाँ देगा वो। ब्लैक वाला तो गायब हो तो जाएगा सर। अरे ब्लैक वाला डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, वेव जा रही है अंदर। तो तीन तीन कलर बना रखे ना मैंने, एक रेड वाला कलर तो क्या है, वाइब्रेशन है जो कि प्लेन के पैरेलल है, एक ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला क्या है, उस प्लेन की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और जो हाँ ब्लैक ग्रीन वाला नहीं ब्लैक जाएगा सर ब्लैक फिर। वाला जो डॉट है, ब्लैक वाला डॉट है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन का, जो वेव जा रही है इसके अंदर की तरफ, आपकी आंखों से निकल के उसके अंदर जा रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तीन कलर बताया मैंने, फिर मैंने क्या बताया, जो पोलराइजर है, वो पोलराइजर क्या करेगा, जो एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट है उसको पास होने देगा, बाकी को रोक देगा। तो ग्रीन वाला रुक जाएगा और रेड वाला क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आई बात समझ में, ग्रीन वाला रुक जाएगा, रेड वाला पास हो जाएगा। हाँ तो सर। जो पोलराइज लाइट मिलेगी आपको इसके बाद, पोलराइजर के बाद, उसमें कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, ग्रीन वाला या रेड वाला, रेड वाला। रेड वाला मिलेगा ना, इतना तो आसान है, नहीं है क्या, इजी है ना। जो एक्सिस के साथ हाँ में है, सर। एक्सिस के पैरेलल है, उसको पास करने देगा बस वो, ठीक है। आई बात समझ में, जो एक्सिस के साथ है हाँ उसको सर। पास होने देगा, ठीक है ना। तो ये बात हो जाएगी, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, अब देखो, जो एनालाइजर होता है वो कुछ नहीं होता, वो भी एक तरीके का पोलराइजर ही होता है, ठीक है। एनालाइजर जो होता है वो भी एक तरीके का क्या होता है, पोलराइजर ही होता है ना। अब उसको मैं लगा दूं, मान लो इसके जो मैंने S2 वाला है, S2 वाला अगर मैं लगा दूं इसके पैरेलल, ध्यान से समझना, अगर S2 वाला मैं इसके पैरेलल लगा दूं, तो S2 से जो निकलेगी वेव उसमें कौन सा कंपोनेंट होगा, S2 से जो वेव निकलेगी उसमें कौन सा कंपोनेंट होगा बताओ। सर एक बार रिपीट कर दो, कहाँ लगा दो। अरे इसके, ये तो S1 लगा दिया मैंने, इसके पीछे एक और लगा दूं, इसके पीछे एक और लगा दूं जो इस S1 के पैरेलल हो, तो फिर उसमें से जो लाइट निकलेगी उसमें कौन सा कंपोनेंट होगा, उसमें भी रेड वाला ही होगा सर। उसमें भी रेड वाला ही होगा, क्योंकि पैरेलल वाले को पास होने देगा ना वो, तो रेड वाले को हाँ पास सर। होने देगा, समझ में आई नहीं ये बात। तो ये S1 और यस S2 सर। एक दूसरे के पैरेलल थे, तो ये इसको पास होने देगा, यानी ये मैं समझा रहा हूँ, ये समझो दोनों बात एक ही है, ये वेव बना के समझा रखा है, ये मैंने इस तरह से समझा रहा हूँ, समझ में आई बात।
अब ये बताओ, अगर अगर ये करें अपन, अगर ये कर दें कि ये जो S1 वाला है, ये S1 वाले की जो एक्सिस है और S2 वाले की जो एक्सिस है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दे, तो फिर कौन सा कंपोनेंट बाहर निकलेगा? S2 से कौन सा कंपोनेंट बाहर निकलेगा? कोई सा अगर भी नहीं। कोई सा भी नहीं निकलेगा। आ गई ना बात समझ में? क्लियर हाँ सर। है ना? तो नोट्स तो है जो है, पर अभी बात समझ में आई जो मैंने समझाया? ठीक है, हाँ फिर सर, आ लेक्चर गया सर। लेक्चर अपलोड कर दूंगा, फिर पढ़ लेना उसमें से, ठीक है? इसका भी मैंने बना रखा है देखो, पर वो थ्योरी जब भी होगी, थ्योरी तो जब भी समझ में आएगी जब ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है। ये देखो, अगर एक्सिस अपन ने परपेंडिकुलर कर दी तो ये क्या आ जाएगा? नो वेव। क्या आ गया? नो वेव। तो अपन को तो ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो पैरेलल कंपोनेंट है, जो एक्सिस है इसकी, इसकी जो एक्सिस है, इसके जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, उसको खाली ये पास होने देगा, दूसरे वाले को क्या करेगा? ये रोक देगा। आया समझ में? ठीक हाँ सर। है ना? तो ये एक्सप्लेनेशन तो आपके पास ये सब थ्योरी यहाँ मिल ही जाएगी। एक बार देखो, पीछे से बताऊं तो देखो, इफ S2 is held parallel to S1, the wave from S1 will pass through S2 unchanged। ठीक है, पास हो जाएगी, मैंने समझा दिया आपको। आगे क्या कह रहा है? इधर देखो, if S2 is held perpendicular to S1, no vibrations will emerge from slit S2, and slit S1 has polarized the incoming wave in the vertical direction। ठीक है, तो ये तो ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है कि इफ S2 is held perpendicular to S1, no vibrations will emerge from slit S2। ये बात खत्म हो गई। अब ये पोलराइजेशन कहाँ अचीव हुआ है? आपको पोलराइजेशन इधर अचीव हुआ है। तो पोलराइज, फाइनली जो पोलराइज मिल रहा है, पोलराइजेशन आपको मिल रहा है, उसमें वाइब्रेशंस किधर हो रहे हैं? परपेंडिकुलर टू प्लेन हो रहे हैं या विद इन द प्लेन हो रहे हैं? परपेंडिकुलर टू प्लेन हो रहे हैं। परपेंडिकुलर टू प्लेन यस सर। है ना? देखो ध्यान से आप। सो S1, नो वाइब्रेशंस विल इमर्ज फ्रॉम स्लिट। ये बात हो गई। स्लिट S1 हैज पोलराइज्ड द इनकमिंग वेव इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो आप देखें वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। पोलराइजेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है ना, ये वर्टिकल यस सर। कंपोनेंट मिलेगा आपको। रेड वाला। ये ग्रीन वाला तो हट ही जाएगा इसमें से। ठीक है, तो ये बात आपके क्लियर हो गई बात, है ना? आगे देखो, longitudinal waves cannot be polarized because oscillation occur along the direction of wave propagation and they show symmetry along the डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। समझ में आया? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होंगी वो वाइब्रेट, वो उनका पोलराइजेशन नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है आपको। पोलराइजेशन जो होता है वो किसका होता है? ओनली ट्रांसवर्स वेव का। किसका होता है? ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड बिकॉज ऑस्किलेशन अकर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये आप जानते ही हो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती है जिसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके वाइब्रेशंस कैसे होते हैं? अलोंग द वेव प्रोपगेशन। वेव जहां प्रोपगेट हो रही है उसके अलोंग ही वाइब्रेशन होते हैं। पर आप देखो, आपको कैसे चाहिए वाइब्रेशन? अलोंग जो वेव प्रोपगेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होने चाहिए। देखा आपने जब हमने यहाँ हाँ सर। पोलराइजेशन आपको करके बताया, तो जो वाइब्रेशन है वो कैसे होने चाहिए? आपके परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसलिए जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उनका पोलराइजेशन नहीं होता। ठीक है, द ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड एज दे डू नॉट शो एनी सिमेट्री अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ कोई सिमेट्री नहीं है, तो ट्रांसवर्स वेव जो है वो इजिली जो है आपके पोलराइज हो जाती है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? ठीक यस सर। है ना? तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको अभी जो मैंने डिस्कस करे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन को आइडिया तो होना चाहिए, पोलराइज अनपोलराइज का मतलब तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो अभी तक कई बार खैर मैंने अपने डिस्कशन में बोल दिया, लाइट लाइट में बोलता गया, पर जो डिस्कशन इस चला था वो वेव लेके चला था। इन्होंने ट्रांसवर्स वेव को एक्सप्लेन करा कि किस तरह से ट्रांसवर्स वेव में पोलराइज अनपोलराइज होता है, और फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी बताया। अब हम बात करेंगे लाइट की। अब यहाँ से हम लाइट को ले रहे हैं। ठीक है, अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि अब बहुत आसान है समझना। मैं बताऊं आपको, अगर आपने ये वाला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो समझाया ना पॉइंट, अगर वो आपको समझ में आ गए तो अब कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली इसमें। ठीक है ना? देखो, अ लाइट विच हैज वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शंस in a plane perpendicular to the direction of propagation is said to be unpolarized light। बोलो, कहीं भी कोई सेंटेंस कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो बता देना। हाँ सर, आ गया। क्लियर है ना? तो ये पीछे कराइए हमें। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें। द लाइट फ्रॉम सन, अ सोडियम लैंप, अ इनकंडेंसेंट बल्ब, कैंडल एटसेट्रा। इनसे जो भी लाइट आपको मिलती है वो सारी लाइट क्या होती है? अनपोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है, अब इनको डिनोट के रिप्रेजेंटेशन क्या है?
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने अपने डिस्कशन में अभी आपको थोड़ा बहुत तो बता ही दिया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसा है इनका। तो देखो यहाँ पर एक फिगर बता रखा है, फिगर शोज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल मतलब प्लेन में बता रखा है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में मेरे बताया, प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे अनपोलराइज लाइट को। ठीक है, तो फिगर शोज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज लाइट प्रोपोगेटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, and it shows vibrations in all directions in the ट्रांसवर्स प्लेन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ आप लोग। ये जो हाँ सर आ लाइट रही है। है, ये जो लाइट है, ये प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आपकी तरफ आ रही है। आपको डॉट और क्रॉस तो पता है नहीं पता? डॉट और हाँ क्रॉस पता है ना वेक्टर सर। में पढ़ा था ना, हाँ डॉट बिल्कुल। तो ऊपर की तरफ, क्रॉस डॉट अंदर की मतलब तरफ। आउटवर्ड्स, डॉट मतलब आउटवर्ड्स आपकी तरफ आ रही है, क्रॉस मतलब इनवर्ट्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये डॉट मतलब ये बता रहा है कि जो लाइट रे है वो स्क्रीन से आपकी तरफ आ रही है, तो वो हो गई। अब इसके जो पार्टिकल्स है, ये देखो ये प्लेन है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है वाइब्रेशन शो करा हुआ है, ठीक है। देखो फिगर शोज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट propagating out of the plane of paper. It shows vibrations in all directions in the transverse plane। ठीक है, ये वाइब्रेशंस को शो कर रही है, एरोस से बताया मैं। सेकंड रिप्रेजेंटेशन देखो, फिगर शोज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट देयर here double arrows represent the vibrations in the plane of paper and small dots represent the vibrations perpendicular to the plane of paper। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, यस सर। क्या आया बताओ मुझे, सेंटेंस समझ में आ गया ये भी सर वही रिप्रेजेंटेशन? डायरेक्शन है सर। बिल्कुल, जो मैंने पहले दोनों रेड आपको और ब्लैक समझाया तरह है की। ना। हाँ, वही देखो, अनपोलराइज्ड। फिगर शोज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट हियर डबल डबल एरोज रिप्रेजेंट द वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये प्लेन ऑफ पेपर थोड़ा सा हम और आपको ड्रॉ करके और थोड़ा समझा देता हूँ। ये मान लो ये मैं प्लेन ऑफ पेपर ले रहा हूँ, ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर हो गया, ठीक है, ये प्लेन ऑफ पेपर हो गया, ठीक है। तो ये जो एरोस दिख रहे हैं आपको, डबल एरोस, ये डबल एरोस क्या कर रहे हैं, प्लेन ऑफ पेपर में वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो डॉट्स हैं, डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस ये जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है, तो डॉट्स बता रहे हैं इसको, समझ में आ गया, डॉट्स इसको बता रहे हैं। तो एक हाँ तो सर। ये, एक तो इस तरीके से जो कि आपको डबल एरोस दिखे हैं, वो तो मेरी ये फिंगर है। ये जो मेरी पाम है ये तो प्लेन हो गया, जो पाम है वो तो प्लेन हो गया। ये जो फिंगर है ये डबल एरोस हो गए, और ये जो ब्लैक वाला अपना ये पेन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट्स को। तो आप देखो ये जो डॉट्स हैं, डॉट्स वाले जो वाइब्रेशन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है बताओ? जो हाँ डॉट्स में है ना, परपेंडिकुलर है सर। परपेंडिकुलर है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, हो गया हाँ ये सर। पॉइंट भी। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ सर तो पर हम अगर पोलराइज्ड प्लेन लगा देंगे तो ये डॉट हाँ, वाले गायब हो एक जाएंगे ना। गायब हो जाएगा, हाँ, जो वो पास हो जाएगा, जो उस पोलराइजर के, उस पोलराइजर की जो एक्सिस है, उस एक्सिस के साथ पैरेलल जो जाएगा कंपोनेंट, वो तो पास हो जाएगा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, एब्जॉर्ब हो हाँ जाएगा, सर ये कह आगे। सकते हो आप। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, क्योंकि अभी वो चैप्टर आपने नहीं करा है, इसलिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है यहाँ पे, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि आप यहाँ पर लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट ही पढ़ने वाले हो, और लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से प्रोपागेट करती है आइडिया होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या हमने बताया आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये एक्स एक्सिस तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेव प्रोपोगेशन को। तो ये जो है, ये तो डायरेक्शन हो गई आपकी वेव प्रोपोगेशन, ये तो डायरेक्शन हो गई वेव प्रोपगेशन की। आ रही है बात समझ में? तो एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस तो वेव प्रोपगेट हो रही है। अब इसके दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कौन कौन से हैं? एक तो इलेक्ट्रिक वाला कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक वाला कंपोनेंट। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेट अलोंग वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस वाला प्लेन है, देखो आप अपनी कॉपी को ऐसे कर लेना, ऐसे करके यूं, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है ना, ये ऐसे करोगे, वर्टिकल वाला जो प्लेन है, ठीक है। तो ये तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो कौन है, कौन सी फील्ड है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और जेड एक्सिस के अलोंग कौन सी फील्ड है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस तरह जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करती है तो कुछ इस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। आया समझ में? ये कुछ पूछना है आपको इसमें, दिख रहा है? सर ये समझ बोल, में नहीं आ रहा सर, ये क्या बना नहीं रखा है समझ में आ तीन। रहा, क्या बना रखा है? चलो बना के दिखाता हूँ क्या बना रखा है। देखो तीन एक्सिस, सबसे पहले तो एक एक्स एक्सिस बना लेना, ये तो एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस बना लेना, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब वाई एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं अपन, वाई एक्सिस के अलोंग जो है एक वेव को प्रोपगेट करा देते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग, यानी वाई एक्सिस का ध्यान रखना आप,
वाई एक्सिस देखो क्या देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस के लिए देखना आप, 1 सेकेंड, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये वाई एक्सिस के लिए बना रहा हूं मैं, बना लोगे? ये तो आसान है, ठीक है, हाँ सर। बना लोगे? ये तो वाई, ये एक्स, एक्स एक्सिस में तो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट हो रही है, ठीक है। ये वाई एक्सिस के लिए अपन ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस में बना दिया। अब देखो इसका जेड जेड एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो जेड एक्सिस कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से बता दूं आपको। जैसे ये जेड एक्सिस बनाई अपन ने, ठीक है, ये जेड एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस बना दी, ये जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट बनाना है? जेड एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बनाना है। किसका कंपोनेंट बनाना है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपको क्या करना है, आपको अभी ये वाई वाई एक्सिस के साथ बनाया था ना आपने, अब आपको इसको जेड एक्सिस के साथ ये बनाना है। ध्यान से देखना, ये देखो जेड एक्सिस के साथ लेते हैं, ये जेड एक्सिस है, इसको, ये जेड एक्सिस, समझ में आ रहा है? आया कुछ समझ में? जेड एक्सिस हाँ देखनी सर। है, जेड एक्सिस देखो आप, जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस के अलग बनाना है। अब वाई के लिए, जब वाई के लिए इसको शो करोगे, देखो वाई एक्सिस में इस तरह, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई, आया समझ में? अब इसमें बनानी है आपको जेड एक्सिस के पैरेलल, तो जेड एक्सिस के पैरेलल बनाओ, ये जेड एक्सिस के पैरेलल, ये बनाई जेड एक्सिस के पैरेलल। यहाँ भी जेड एक्सिस के पैरेलल बनाओ, ये जेड एक्सिस के पैरेलल बनाई, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा आपको? ग्रीन वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और रेड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को। अब आया समझ में? हाँ, हाँ सर। अब आया, ठीक हाँ है। हाँ। तो यस ऐसे सर। करके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपगेट होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। चलूं आगे, समझ में आ हाँ गया, सर। है ना? हाँ ठीक है, सर। चलो, अब देखो आप, तो कोई भी पॉइंट आपको लगता है जहां आपको लगे समझ में नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन कर लेना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये बात करें प्लेन पोलराइज्ड और लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड और लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। देखो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ अ लाइट वेव वाइब्रेट्स जस्ट इन वन डायरेक्शन perpendicular to direction of wave propagation, then it is said to be linearly polarized light। बोलो, आया समझ में? नहीं आया? उसको क्या कहेंगे अपन? लीनियरली पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, समझ में आया? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात कर रहे हैं, दो वेक्टर वेक्टर बनाए ना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बनाया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ अ लाइट वेव वाइब्रेट्स just in one direction perpendicular to direction of wave propagation। तो देखो भाई, सीधी सीधी बात है, अगर ये वेव प्रोपगेशन हो रहा है, मान लो ये वेव प्रोपगेशन हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, तो इस डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट बना सकता हूं मैं। एक तो कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक जो है इनवर्ट्स आउटवर्ड्स वाला बना सकता हूँ, नहीं, एक ये इनवर्ट्स आउटवर्ड्स वाला बना सकता हूँ, ये बना दिया, और ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें से एक कंपोनेंट को एलिमिनेट कर दो किसी, और दोनों ही कंपोनेंट जो है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के तो परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है ना ये तो, ठीक है। तो किसी एक को एलिमिनेट कर दो, जैसे किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं अपन, किसी एक को एलिमिनेट कर दिया आपने, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है इसको एलिमिनेट कर दिया मैंने, तो ये कंपोनेंट बचेगा आपके पास ओनली, दिस कंपोनेंट विल रिमेन। तो ये कैसी हो गई आपकी? पोलराइज लाइट हो गई, नहीं हो गई? या अनपोलराइज थी, पोलराइज हो गई, आगे समझ में? तो हाँ इसको सर। बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड, ठीक है, ओके। now in a linearly polarized the vibrations at all points at all times lie in the same plane, so it is called plane polarized wave। plane polarized wave क्यों कह रहे हैं, ये हमने पीछे ही आपको बता दिया। ये देखो कहाँ गए, प्लेन बनाए थे ना मैंने, ऊपर कहीं बनाए थे, यानी ये कैसे होंगे? एक प्लेन में होंगे, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो इस तरीके का प्लेन होगा, ठीक है, और उस प्लेन में ही तो है ये। अब ये आगे आगे चलाते जाओ, ये तो एक ही बनाया आपने, ऐसे ऐसे ये एक प्लेन में ही चलेंगे ये सारे, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड वेव कहते हैं। आया समझ में क्यों बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड वेव? हाँ सर। प्लेन में है ना, इस प्लेन में ही है, ठीक है। आगे और देखते हैं रिप्रेजेंटेशन इसका ही, और आगे
Now figure A shows the regular variation of the electric field vector of a linearly polarized light along y-axis, and its tip vibrates back and forth along a straight line. तो ये ऑब्वियसली y एक्सिस के अलॉन्ग ही वाइब्रेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है ये। और इसी को आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये भी है ना, फिगर ए फिगर बी भी दिख रहा होगा आपको। नाउ वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, पैरेलल टू द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल कंपोनेंट दिख रहे हैं नहीं दिख रहे आपको, बोलो बताओ। इसी को स्प्लिट कर दिया हाँ दो में भाई। ये जो आपको ये इधर ये डायग्राम बना हुआ है, पहले इसका पिक्टोरियल व्यू दिखा दिया आपको, ये रहा पिक्टोरियल व्यू। अब इस पिक्टोरियल व्यू में दो कंपोनेंट कौन कौन से, वो कंपोनेंट देखो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। पोलराइज्ड ये भी है, ये भी पोलराइज्ड है भाई, ये अनपोलराइज्ड है, इसमें दोनों कंपोनेंट है क्या नहीं। ये अनपोलराइज्ड है, इसमें दोनों कंपोनेंट है। अब दोनों कंपोनेंट में से एक एक को एलिमिनेट कर दो तो वो पोलराइज्ड हो जाएगी। एक तो ये क्या है, वाइब्रेशंस पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर, तो ये प्लेन ऑफ पेपर में है, क्लियर है बात। और ये क्या है, वाइब्रेशंस हाँ हाँ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ये डॉट वाले क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस तरह से फिंगर वाला कौन सा है, रेड वाला फिंगर वाला है, तो ये प्लेन ऑफ पेपर वाला हो गया। और जो ये पेन दिख रहा है आपको, ये डॉट वाला है, ये डॉट वाला हो गया। आया समझ हाँ में, सर। ठीक है। आ रही है यहाँ तक कहानी समझ में, क्लियर है, कुछ सेट हुआ यस दिमाग सर। में, पोलराइजेशन हाँ सर। अनपोलराइजेशन का, ठीक है। चलूं आगे, देखो अब देखो, यहां तक में मुझसे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो दोबारा। अब आगे अपन पोलराइजर देखेंगे, पोलराइजर क्या होते हैं, उसके बाद एक और फिर न्यूमेरिकल वाला थोड़ा सा पोर्शन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ आगे सर क्लियर है न्यूमेरिकल सर। डेरिवे क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी डेरिवेशन में अपन बात करेंगे तो फिर आपको आंसर हाँ करना है, सर। ठीक है। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। अभी बार बार आप जब बस सुन रहे हो कि भाई पोलराइजर होता है, पोलराइजर होता है, तो रियलिटी में होते हैं कि नहीं होते हैं, ये होते हैं तो किस मटेरियल के होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो एक टॉपिक है यहाँ पर, थ्योरेटिकल है ये भी, ठीक है। आपको लर्न करना है इसको भी। पोलराइजर्स क्या होते हैं, a device that plane polarize the unpolarized light pass through it is called polarizer, ठीक है। तो एक डिवाइस होती है जैसे कि प्लेन पोलराइज्ड होती है, a device that plane polarized ये कह रहे हैं, a device that प्लेन पोलराइज द अनपोलराइज लाइट, जब अनपोलराइज लाइट को वहां से पास करेंगे, वो उसको प्लेन पोलराइज कर देते, वर्ड समझ में आ गया ना। अनपोलराइज लाइट को पास करेंगे और वो उसको हाँ क्या कर सर। देगी, प्लेन एक पोलराइज कर डायरेक्शन में देगी। कर देगी। हाँ प्लेन पोलराइज्ड कर देगी, और प्लेन में ही होंगे वो जो कंपोनेंट जो बनेगा, वो प्लेन में ही चलती जाएगी वो वेव, तो उसको प्लेन पोलराइज्ड बोलेंगे। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजर्स बोलते हैं। तो मेनली जो पोलराइजर्स हैं वो मेन पोलराइजर्स जो है वो अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो आप पोलराइजर्स यहाँ पर, तो सबसे पहले जो यहाँ आपको मिलेगा, ये कौन सा है, टॉर्मेलिन, ठीक है। ये क्या है, टॉर्मेलिन क्रिस्टल क्या होता है, टॉर्मेलिन क्रिस्टल इज सो कट दैट इट्स प्लेन कंटेंट्स इट्स ऑप्टिक एक्सिस। देखिए इस तरीके का कुछ ही होता है, इस तरह से इसको इस तरह से कट किया होता है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ इस तरह का बना होता है ये टॉर्मेलिन क्रिस्टल, ठीक है। टॉर्मेलिन क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह से होता है ये, ठीक है। इस तरीके का होगा ये टॉर्मेलिन क्रिस्टल, ठीक है। ये देखो आप, ये इस तरह का टॉर्मलिन क्रिस्टल है। अब क्या कह रही है, टॉर्मलिन क्रिस्टल इज सो कट दैट इट्स प्लेन कंटेन्स इट्स ऑप्टिक एक्सिस। इसका जो प्लेन है ये वो इसकी क्या रखता है, ऑप्टिक एक्सिस को रखता है, तो ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो प्लेन है, इट्स प्लेन कंटेन्स इट्स ऑप्टिक एक्सिस, ये इसकी क्या है, ऑप्टिक एक्सिस है, ये इसकी क्या हो गई, ऑप्टिक एक्सिस हो गई, ठीक है। सो कंटेन्स इट्स ऑप्टिक एक्सिस व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट इट नॉर्मली। अब मान लो नॉर्मली कोई लाइट इंसिडेंट होती है इस पे, नॉर्मली अपन एक लाइट को क्या करते हैं, इस पे इंसिडेंट करते हैं। नॉर्मली मतलब इसके परपेंडिकुलर आएगा नहीं आएगा बेटा, बोलो परपेंडिकुलर आएगा ना। नॉर्मली मतलब क्या होगा, इस प्लेन के हाँ सर। परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। मान लो ये प्लेन के परपेंडिकुलर आके ये अनपोलराइज्ड लाइट आई है, वो इंसिडेंट हो गई इस पे। तो अनपोलराइज्ड लाइट जब इस पे आके इंसिडेंट होगी तो उसके पास दो कंपोनेंट लेंगे अपन, तो जैसे एक तो ये डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और एक इसके ये ये कंपोनेंट बना दिए अपन ने,
ठीक है, ध्यान से समझते आना। अब इससे जो ये जाके इस पे इस ये जो टॉर्मलिन क्रिस्टल है, इस पे जाके परपेंडिकुलर पे ये इंसिडेंट हुआ। अब इंसिडेंट होके क्या होगा, जब इससे बाहर निकलेगी ना, इससे जो अब जो लाइट बाहर निकलेगी, जो वेव इधर डॉट से अब वाला गायब बाहर हो जाएगा। निकलेगी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ये आगे देखो, ये क्या कह रहे हैं, टॉर्मलिन क्रिस्टल क्या करेगा, अनपोलर लाइट इज इंसिडेंट इट नॉर्मली, इट अलाउज ओनली सच इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस। ध्यान देना, मैग्नेटिक की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस टू पास थ्रू इट विच आर पैरेलल टू इट्स एक्सिस। तो जो इसकी एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी एक्सिस के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट बताओ, मैं एक को ब्लैक कर देता हूँ, ये इनको ब्लैक कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाले हैं वो तो परपेंडिकुलर, जो वाइब्रेशन है वो तो क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ग्रीन वाले जो है वो क्या है, इस प्लेन इसके एक्सिस के क्या है, वो पैरेलल है। तो कौन सा कंपोनेंट बाहर निकलेगा, जब पोलराइज लाइट बाहर ग्रीन निकलेगी वाला। तो कौन सी आएगी, ग्रीन वाली बाहर आएगी। तो ये ग्रीन वाली बाहर आएगी, तो ये टॉर्मलिन क्रिस्टल क्या कर देगा, इसको पोलराइज कर देगा। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से इसको पोलराइज कर देगा। बात आई नहीं आई समझ में, बोलो हाँ सर, आ आ गया। गया किससे समझ में। तो इस तरह से, तो ये टॉर्मलिन क्रिस्टल है, और इस तरह से ये है ना, इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो ये बात हुई अपनी टॉर्मलिन क्रिस्टल की। इसके अलावा क्या होता है, निकोल प्रिज्म भी होता है और पोलराइड भी होता है। तो निकोल प्रिज्म में क्या है, देखते हैं एक बार निकोल प्रिज्म का क्या है। सो इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग। तो प्रोड्यूस भी करेगा और एनालाइज भी करेगा, प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस ऑफ कैल्साइट suitably cut and stuck together with कनाडा बेलेसम। ठीक है, तो इस तरह से आप अभी तो लर्न करना। निकोल प्रिज्म अलग से है अपने पास स्टडी करने को। फिर होता है एक पोलरॉइड, इट इज अ थिन कमर्शियल शीट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्क which makes use of the property of selective absorption to produce an intense beam of plane polarized light। ठीक है, तो ये है आपके क्या हो गए, ये पोलराइजर। तो तीन कॉमनली पोलराइजर जो है अपने कौन कौन से, एक तो टॉर्मलिन क्रिस्टल है। टॉर्मलिन क्रिस्टल अभी आगे जाके एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं अपन, इसलिए जरूरी था, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया आपको। एक तो टॉर्मलिन क्रिस्टल हो गया, फिर हो गया निकोल प्रिज्म, और निकोल प्रिज्म के बाद क्या हो गया, पोलरॉइड हो गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, अब ये वो है एक्सपेरिमेंट जिसकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ध्यान से देखें, और मेरे ख्याल में आपको बड़ा अच्छे से अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन करा है, अगर वो आपको समझ में आ रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट समझना कोई भी किसी भी तरीके का डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, देखो ये दिख रहा है आपको, अनपोलराइज लाइट आ रही है हर एक डायरेक्शन में, वो जो है वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, अनपोलराइज यस लाइट है, सर। ये आ गई, इधर आई। अब ये पोलराइजर है, पोलराइजर अब टॉर्मलिन क्रिस्टल ही मान के चलो आप। तो अभी तक किसको लोगे आप, अभी कौन सा समझाया था मैंने आपको, टॉर्मेलिन टॉर्मलिन क्रिस्टल। क्रिस्टल। तो टॉर्मलिन क्रिस्टल लगाया हुआ है, ये रहा टॉर्मलिन क्रिस्टल। एज अ पोलराइजर एंड एज अ एनालाइजर हमने किसको लगाया हुआ है, टॉर्मलिन क्रिस्टल को लगाया हुआ है। जैसे ही अनपोलराइज लाइट इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी, क्या होगा, जो इसकी टॉर्मलिन क्रिस्टल के जो पैरेलल इसकी एक्सिस के जो पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है वो तो पास हो जाएगा, और बाकी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगी। अब ये जो पोलराइजर है, और दोनों पोलराइजर और एनालाइजर वो टॉर्मलिन क्रिस्टल ही है। ठीक है, नाम उनको एक को पोलराइजर कह रखा है, एक को एनालाइजर कह रखा है। ठीक है, तो अब ये जब इससे पास होगी तो बेटा पूरा का पूरा पास हो जाएगा, वो तो पैरेलल है, तो इसके हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, बोलो यस और नो, हाँ सर, हाँ हाँ, क्लियर है। हो तो ये जाएगा। पास हो जाएगा तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी। आया समझ में, क्लियर है बात, कोई यस सर। समझाना, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी आगे चलते हैं अपन। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एनालाइजर है ना मेरा, इस एनालाइजर को धीरे धीरे मैं रोटेट करता जाता हूँ। रोटेट इस तरह से करता हूँ कि जो एनालाइजर की जो एक्सिस है ना, वो पोलराइजर की एक्सिस के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, यानी एक क्रॉस की कंडीशन आ जाए। किसकी कंडीशन आ जाए, क्रॉस की। जब कंप्लीटली क्रॉस की कंडीशन आ जाएगी, जब कंप्लीटली क्रॉस की कंडीशन आ जाएगी, तो एनालाइजर जो होगा उसमें से कोई भी लाइट पास नहीं होगी। बात आई समझ में, नहीं आई, हाँ बोलो। सर, क्योंकि वो पैरेलल निकल हाँ, के आई, फिर वो इसके क्योंकि परपेंडिकुलर हो हाँ, जाएगी। क्योंकि क्या होगा, ये जो कंपोनेंट जो अपन को लाइट दे रहा है ना, उसमें जो वाइब्रेशंस अपन को मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, उस पोलराइजर की एक्सिस के जो पैरेलल थे वो मिल रहे हैं। अगर मैंने जो एनालाइजर है उसकी उसको परपेंडिकुलर कर दिया, तो वो इनको रोक देगा, फिर ये इनको पास थोड़ी होने देगा। वो भाई एनालाइजर तो उन्हीं को पास हाँ होने सर। देगा जो उसके पैरेलल होंगे।
पर पैरेलल तो है ही नहीं। ये जो कंपोनेंट अपन वाइब्रेशन के जो कंपोनेंट्स मुझे पोलराइजर से मिल रहे हैं वो क्या होंगे, वो एनालाइजर के एक्सिस के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो एनालाइजर क्या करेगा, इसको रोक देगा, और रोक देगा तो हमको कोई लाइट नहीं मिलेगी। बोलो समझ में आया नहीं आई बात दोनों? हाँ ठीक है। सर आ गया। तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं क्रॉस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस कंडीशन। क्रॉस कंडीशन क्या होती है? जब पोलराइजर की एक्सिस और एनालाइजर की एक्सिस क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है। यानी कि अगर मैं धीरे धीरे एनालाइजर की एक्सिस को रोटेट करते जाऊंगा तो धीरे धीरे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेरे को मिल रही है आफ्टर एनालाइजर, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी नहीं होती जाएगी। और एक कंडीशन आएगी जब वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं देखो, अगर मैं एक साइकिल की बात करूं, जैसे मैंने, आप ये समझो मैंने ये एनालाइजर बता रखा है, आप समझो कि आपके पास पोलराइजर है, आपका हाथ जो है वो पोलराइजर है, ये मेरा हाथ जो है ये एनालाइजर है। अभी इस कंडीशन में पोलराइजर से जो लाइट आएगी, ठीक है, और जो फिर एनालाइजर से निकलेगी, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? बोलो। होगी ना। पहले हाँ सर। आपके से जो कंपोनेंट आएगा वो तो ऐसा कंपोनेंट आएगा ना, वो पैरेलल होगा इस एनालाइजर की एक्सिस के, तो ये पार हो जाएगा, इसके क्रॉस हो जाएगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। बोलो ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब मैं इसको घुमाते घुमाते अगर ऐसा लेके आ जाऊं, तो इस केस में अब जो आएगा वो तो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया ना, अब थोड़ी पास होगा इससे, तो यस सर। इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। नहीं। ठीक है, हाँ इंटेंसिटी सर। जीरो हो जाएगी। अब ये इधर जाएगा तो अब पास हो जाएगा इससे, अब पास हो जाएगा ना। अब भाई पैरेलल हो गया ना, हाँ। ये एक्सिस है तो पार हो तो गया इससे। अब इंटेंसिटी कैसी मिलेगी मुझे, मैक्सिमम मिलेगी, मिलेगी यस ना। सर। और इसको फिर इधर हाथ को मैं और घुमाऊंगा तो, यानी एक पूरी साइकिल हाथ में टूट जाएगा। हाँ वो तो टूट ही जाएगा। इतने ये इलेक्ट्रिकल फ्लेमिंग्स के रूल और ये सब पढ़ा पढ़ा के पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है हाँ मेरे सर। हाथों की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पूरी साइकिल, अगर एक पूरा रोटेशन अगर मैं एनालाइजर का करूँ, तो कितने टाइम तो मैक्सिमम होगा और कितने टाइम इंटेंसिटी जीरो होगी, ये पूछना चाहता हूँ मैं तो। कितने टाइम, कितनी हर बार तो 90 डिग्री टर्न पे सर। मुझे तो बता दो कितनी बार तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कितनी बार इंटेंसिटी जीरो होगी, एक रोटेशन में, वन रोटेशन में। 2 बार। हाँ, दो दो बार बार। मैक्सिमम होगी और दो बार जीरो होगी। आई नहीं आई बात समझ में? क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ यस सर। ठीक है, लेक्चर देख लेना इसको, है ना, मैं अपलोड कर दूंगा अभी जैसे टाइम मिलेगा मुझे। नोट्स तो मैंने दे ही दिए हैं ना। तो हम यही पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे यही सब यहाँ लिखे हुए हैं। टॉर्मलिन क्रिस्टल इज यूज्ड फॉर पोलराइजर एंड एनालाइजर। ठीक है। आगे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने समझाया नहीं हो। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स जीरो व्हेन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज इन क्लोज्ड पोजीशन। अभी समझा दिया मैंने क्लोज्ड पोजीशन क्या होती है। ठीक है, क्लोज पोजीशन समझ में आ गई आपको? नाउ यस सर। इन वन फुल रोटेशन ऑफ एनालाइजर the intensity of light becomes twice maximum and twice zero. क्लियर है बात? ठीक है, ट्वाइस मैक्सिमम यस होगी, सर। ट्वाइस जीरो होगी। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है इसका थोड़ा छोटा सा एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। ठीक है। तो उसमें एक लॉ है, ये है लॉ ऑफ मालूस। ठीक है। अब मुझे प्रोनाउन करना तो मालूस ही लिखा हुआ है जहां तक है ना। ठीक है। तो हाँ सर। ये है लॉ, इसमें ये स्टडी करना अपन को, बड़ा सीधा सा लॉ है, छोटा सा लॉ है। ठीक है। और बड़ी इजीली अपन इसको डिराइव भी कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट काम इसमें है नहीं। पर लॉ हमें ध्यान रखना है। तो लॉ हमारा क्या कहता है कि in 1809 Ian Malus discovered that when a beam of completely plain polarized light, ध्यान से सुनना, वे अब अगर वर्ड आता है तो आपके माइंड में वो इमेज बन जानी चाहिए उसकी। ठीक है, एक आएगा ऐसा ऐसा वाला, ऐसी वाली लाइट जा रही है यूं वाली। ठीक है, ऐसा कंपोनेंट जा रहा है उसका। सो व्हेन अ बीम ऑफ completely plain polarized light is through analyzer, the intensity I of transmitted light varies directly as the square of the cosine of the angle theta between the transmission directions of polarizer and analyzer. ट्रांसमिशन डायरेक्शंस जो लिखी हुई है एक्चुअली ये एक्सिस ही है पोलराइजर और एनालाइजर की। पर जब रूल लिखो तो ट्रांसमिशन डायरेक्शंस ही लिखना। समझने के लिए आप ध्यान रखो कि वो एक्चुअली क्या कह रहा है, पोलराइजर और एनालाइजर की एक्सिस है। तो ये कह रहे हैं कि पोलराइजर और एनालाइजर की अगर एक्सिस जो है उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है कह रहे हैं देखो, द इंटेंसिटी आई ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट क्या होती है, वो cos स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होती है। बात समझ में आई? आई प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? ठीक है। आई प्रोपोर्शनल सर टू क्या वो होता है, रूल है सीधा सीधा। हाँ बोलो, बोलो बोलो। हम्म। अच्छा, ये याद ही रखना है ना सर, ये तो वो यही नहीं, लिखा है हम ऊपर भी। प्रूफ प्रूफ कराएंगे ना आपको, ये रहा ना नीचे, प्रूफ भी करा के हाँ सर। बताऊंगा।
पर रूल हाँ तो हाँ हाँ प्रिंसिपल तो याद रखना है ना। उसने प्रिंसिपल लॉ क्या दिया था, लॉ न्यूटन्स के लॉ होते हैं, जैसे लॉज होते हैं, इस तरह से लॉ तो याद रखना पड़ेगा आपको कि भाई ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन डायरेक्शन मतलब पोलराइजर और एनालाइजर की एक्सिस ही है। पोलराइजर एनालाइजर की एक्सिस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी वो प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा होती है। आई इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर हाँ थीटा। सर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो तो ये आई इजिकल टू आ जाएगा आई जीरो cos स्क्वायर थीटा। इसमें आई जीरो क्या होता है, आई जीरो इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। आई जीरो क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। और ये कह रहे हैं कि जो आई जीरो यानी मैक्सिमम, आई जीरो जो है क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, हाफ द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन पैटर्न। तो यानी जो अनपोलराइज्ड लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, हाफ द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजर। तो पोलराइजर पे जो अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका क्या होता है, ये हाफ होती है, आई जीरो इजिकल टू आई बाई टू होती है। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक लॉ समझ में आ गया, यस सर। लॉ समझ में आ गया। ठीक है, अब इस लॉ को प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है प्रूफ करना है। देखो ये सब चीजें तो देख लेना, डायग्राम में से बता देता हूँ मैं, बड़ी इजीली आप इसको प्रूफ कर सकते हो, आसानी से हम प्रूफ कर देंगे। देखो यहाँ देखना आप, देखो समझने की कोशिश करना, जिसे मैं समझा रहा हूँ बहुत इजी है। ठीक है, ये देखो आप ध्यान से देखना, ये पोलराइजर की एक्सिस है, दिख रहा है आपको, ये जो रेड वाली है ये आपकी पोलराइजर की एक्सिस है। ठीक है भाई, ये पोलराइजर की एक्सिस है। पोलराइजर की एक्सिस है तो मुझे एक बात समझाओ, पोलराइजर की एक्सिस है तो लाइट आके इंसिडेंट होगी इस पे, पोलराइजर पे ही तो इंसिडेंट होगी ना, जो लाइट वेव है वो आके पोलराइजर पर इंसिडेंट होगी। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड अपन ने लिया ए नॉट। ठीक है, अब ये जो है ये एनालाइजर की एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है किसकी एक्सिस है, एनालाइजर की एक्सिस है। तो एनालाइजर की एक्सिस है और ये कितने एंगल पर है, थीटा। तो ये बात समझ में आ गई, पोलराइजर एक्सिस और एनालाइजर एक्सिस जो है, पोलराइजर की एक्सिस और एनालाइजर की एक्सिस जो है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये बात समझ में आई नहीं आई बोलो। ठीक हाँ सर। है ना, ध्यान से समझना, इजी सा काम है ना। तो देखो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। ठीक है, आई जीरो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ए फ्रॉम पी। इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड की नहीं, इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हो रही है उसकी वो बात नहीं कर पी से रहे, जो होते हुए जो आई। पी से जो निकल रही है उसकी बात कर रहे। तो पी से जो निकल रही है उसकी इंटेंसिटी और उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको अपन ने किससे डिनोट करा, आई नोट से और ए नोट से। आई बात समझ में, किससे डिनोट यस करा, सर। आई नॉट और ए नॉट से। ये बात समझ में आ गई ना, अब बस अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो आप। अब ये भाई ये इसके अपन करते हैं, दो कंपोनेंट बना लेते हैं, ये जो ए नॉट है ना, इस ए नॉट के दो कंपोनेंट बनाते हैं। दो कंपोनेंट ऐसे बनाने हैं आपको जो कि इस एनालाइजर एक्सिस के पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो। कैसे बनाने हैं, जो इस एनालाइजर एक्सिस के पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आ गई नहीं आई बोलो, कैसे यस बनाने सर। हैं, जो कि इसके पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो देखो इसका इसके पैरेलल यानी ध्यान देना, एनएल में बात कर रहा हूँ एनालाइजर एक्सिस की, ऐसे कंपोनेंट बनाने हैं जो एनालाइजर एक्सिस के पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो। तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो तो आ जाएगा ए जीरो कॉस थीटा। ये ए जीरो का एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या आता है, कॉस थीटा आता है। आसान है ना, बड़ी बात है, कोई डिफिकल्ट काम है क्या, इजी है ना। नहीं नहीं है सर। ए हाँ जीरो का, सर। ए जीरो का जो इसके साथ का एंगल के साथ का कंपोनेंट cos थीटा आता है, और दूसरा कंपोनेंट आ गया ए जीरो साइन थीटा। अब मुझे बताओ जो एनालाइजर है वो कौन सा कंपोनेंट को पास करेगा, ए जीरो साइन थीटा को या ए जीरो cos थीटा को, ए किसको जीरो पास, कोस थीटा। ए जीरो cos थीटा को पास करेगा। बस कहानी खत्म हो गया, सॉल्व, आ गया ये प्रिंसिपल। ये देखो, तो ए जीरो cos थीटा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एनालाइजर, ये ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिटेड। ओके, नाउ सेकंड कंपोनेंट इज ए जीरो साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द एनालाइजर एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं बहुत वेव ऑप्टिक्स में तो कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है मेरा, ए जीरो cos थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर ए जीरो cos थीटा रख देना, तो ये क्या आ जाएगा, आई इजिकल टू के ए जीरो स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये के और ए जीरो का स्क्वायर है, इसको अपन ले लेते हैं आई जीरो। ठीक है, तो आई इजिकल टू आई जीरो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये लो आपका प्रूफ हो गया। आया समझ में, कर लोगे, हाँ सर। है ना, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ हो जो नहीं आ रहा हो समझ में, क्लियर है। मतलब ठीक के है, इंटू ए नॉट का स्क्वायर सर आई नॉट अरे होता है। बेटा प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा ना एक, हाँ वो तो भाई आ जाएगा। आ जाएगा। अब आपका लॉ क्या कहता है, आपका उसने तो ये लॉ दे दिया ना कि आई इजिकल टू
उसने तो ये दे दिया ना कि आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हो गया ना। तो कंपेयर कर लो इसको और इसको जब हाँ कंपेयर हाँ करोगे हाँ। तो आई नॉट इज इक्वल टू यस सर कितना आ सर। जाएगा, के नॉट का स्क्वायर आ जाएगा ना, ये हो गया ना। हाँ सर, आ आ जाएगा, गया यस सर। समझ में? तो इस तरह से ये आ गया, रिलेशन आ जाएगा आपके पास। कुछ केसेस की बात करें तो केसेस भी बहुत आसान है, आप बिना फॉर्मूले के भी मुझे बता सकते हो। जैसे थीटा जो है एनालाइजर एक्सिस और पोलराइजर एक्सिस के बीच का एंगल है। अगर मान लो थीटा इजिकल टू 0 या 180 डिग्री हुआ, तो थीटा इजिकल टू 0 या 180 डिग्री कब होगा? जब वो या तो उसके पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। अगर ये मेरा एनालाइजर है, ये वाला मेरा एनालाइजर है, तो या तो इसके पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, इस तरीके से। तो दोनों ही केस में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, बोलो? पैरेलल या एंटी मैक्सिमम पैरेलल? होगी सर। मैक्सिमम होगी। वो तो भाई प्रैक्टिकली भी अब तो अपन को पता है, और फॉर्मूला भी अपना यही दे देगा, देख लो आप। थीटा की वैल्यू 0 रख दो या 180 डिग्री रख दो, क्योंकि ये स्क्वायर लग रहा है तो माइनस तो आएगा ही नहीं। कोस स्क्वायर थीटा है ना अपने पास। कोस क्या है? कोस स्क्वायर थीटा है, तो हाँ आप सर। चाहे हाँ 180 हाँ। रखो तब भी प्लस ही आना है वो तो। ठीक है। सो व्हेन ट्रांसमिशन डायरेक्शन ऑफ, तो ये ट्रांसमिशन डायरेक्शन को लेके ज्यादा परेशान मत होना, ये वो एक्सिस ही है उनकी, ठीक है ना। सो व्हेन ट्रांसमिशन डायरेक्शन ऑफ पी एंड ए आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इज ट्रांसमिटेड बाय एनालाइजर। ठीक है, वो मैक्सिमम होगी। फिर क्या, अगर 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री तो क्रॉस्ड कंडीशन आ जाएगी। क्रॉस्ड कंडीशन आ जाएगी तो cos 90 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये भी आता है आपको तो अब तो। सो व्हेन डायरेक्शन of polarizer and analyzer are perpendicular to each other, the intensity of light transmitted through analyzer is zero। ए माने एनालाइजर। आगे समझ में? ठीक है, यस सर। क्लियर है? अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है आई इजिकल टू आई जीरो कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो ठीक है, आई इजिकल टू आई जीरो कोस स्क्वायर थीटा होता है। कोस थीटा, कोस टू थीटा का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या होता है? कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टू कोस स्क्वायर थीटा, हाँ सर। टू माइनस। कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें कि भाई कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, वन प्लस कोस टू थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो यहाँ रख दो आप। हाँ सर। ठीक है, आई जीरो बाई टू हो गया। तो अब आप एक चीज देख, एक पॉइंट देखो, इसकी एवरेज लेनी है अपन को cos टू थीटा की। क्या लेनी है? एवरेज पूरा एक साइकिल, एक रोटेशन जो होगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू cos की क्या होती है, प्लस वन होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है। एवरेज निकालोगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो रख दिया अपन ने। तो यहाँ से आपके पास आई इजिकल टू कितना आ गया, आई जीरो बाय, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, आई इजिकल टू क्या आ गया, आई जीरो बाय टू। ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे, इसके केसेस अपन ने यहाँ पर डिस्कस करें। अब केसेस के बाद ये कर्व है, बड़ा इजी सर सा एक बार कर्व। वापस पीछे ले लो। हाँ बता रहा हूँ। तो cos स्क्वायर थीटा अपन cos टू, ये फॉर्मूला आई गया यार आपको, cos स्क्वायर थीटा करोगे वन प्लस cos टू थीटा डिवाइड बाय टू होगा, ये टू आ जाएगा। तो आई इजिकल टू आपके पास आएगा आई जीरो बाय टू। अब अपन बात करते हैं इस कर्व की, कर्व कैसे मिलेगा आपको। ये है इंटेंसिटी कर्व। इंटेंसिटी कर्व मतलब अपन ने ग्राफ बनाया हुआ है थीटा। थीटा मतलब उसकी पोजीशन, एनालाइजर और एनालाइजर एक्सिस और पोलराइजर एक्सिस जो है, उनके बीच के जो एंगल है ना। तो इसके बीच में कर्व बनाया, तो थीटा ले लिया अपन ने यहाँ पर, और ये आई इंटेंसिटी ले ली। एंगल क्या क्या लिया हमने, 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है, ये पुट करते जाओ इसमें, है ना। cos जीरो रखोगे आई नॉट आ जाएगा, 90 जीरो। फिर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए सारी वैल्यूज क्या होंगी, प्लस वैल्यूज ही होंगी आपकी। तो ये प्लस आई नॉट, फिर जीरो, फिर आई नॉट। अब ग्राफ प्लॉट कर लो, आई और थीटा के बीच का ग्राफ प्लॉट कर लो, कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी कर्व। ठीक है, आया समझ में?